कल बच्चे मैं आप लोगों को बता रहा था बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। तो आज उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, तो देखते हैं कौन बच्चे इनके सही सही जवाब दे पाएंगे। करेक्ट। एक दो क्वेश्चंस और पूछता हूं मैं आप लोगों से इसी सीक्वेंस में। a इक्वल्स टू 1 2 5, संभव 1 इज सबसेट ऑफ a, ट्रू या फॉल्स? संभव ट्रू। ये ट्रू है? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। बेटा ये फॉल्स है, 1 इसका सबसेट नहीं है बेटे, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। एक बार बेटे म्यूट कर दो। संभव बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जो काम मैं दे रहा हूं ना बच्चे, उसे रोज के रोज करते रहो, ठीक है? प्लीज उसको करते रहो, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है बेटा, साथ के साथ करते रहो जो काम मैं दे रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटे आप साथ साथ कर नहीं रहे, ठीक है? ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुसुम कुसुम कह रहा हूं, इच्छा बेटा आप बताना ये ठीक है या गलत है? इट्स सबसेट ऑफ ए। सर ठीक है ये ठीक है, शाबाश बेटे, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये खुद एक सेट है। म्यूट कर दो बेटे। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो उसे प्रूव करना है, और फॉल्स है तो आपको एक एग्जांपल देना है। दिया बेटे मेरे को ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था? ऐसा सा ही एक कराया था। ये तो नहीं करवाया था? नहीं नहीं। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दो। ओके बेटे, मानिक आपके पास अगर आयुष का फोन हो तो आयुष को फोन करके बोल दो वो भूल गया ज्वाइन करना, ठीक है? मानिक फोन नंबर है बेटा आपके पास आयुष का? नहीं है सर। किसके पास है बेटा? अगर किसी के पास है तो उसको, संभव तेरे पास होगा बेटा फोन नंबर उसका? संभव? नहीं मेरे ठीक है, पास नहीं है, वो उसने स्विच ऑफ कर रखा है। अच्छा ठीक है, ऑफ कर दो, म्यूट कर दो। x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, तो क्या x b में भी होगा? ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मुझे मानिक बताएगा। मानिक। फॉल्स है सर। फॉल्स है। एग्जाम्पल बना सकते हैं बेटा? देखो, एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने x और y ले लिया, ठीक है? एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से लिए, एक एलिमेंट है a कॉमा बी, एक एलिमेंट है x कॉमा वाई, एक एलिमेंट, बस ये दो ही एलिमेंट है, ठीक है? कार्तिकेय, कार्तिकेय बेटा बताओ क्या x a में है? कार्तिकेय, does x belongs to a? Yes sir. Okay, does this complete a belongs to b? Yes sir. Okay, does x belongs to b? No sir. x b में नहीं है। अच्छा आपसे पूछा जाए b में कितने एलिमेंट है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज b हैव?
2. 2 एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेट a, b और सेट x, y. x खुद कहीं पर नहीं है, ठीक है ना? ओके बेटा, म्यूट कर दो। ट्रू भी हो सकती हाँ है, जी, एक आध केसेस क्या बेटा? ये ट्रू भी हो सकता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो कि कुछ केसेस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके अंदर, म्यूट कर दो बेटा साथ साथ, जिनके अंदर ये ट्रू हो, और कुछ केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर फॉल्स हो। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ट्रू हो, और कुछ पर्टिकुलर, जिनेश म्यूट करो बेटा, जिनेश, कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, सॉरी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ट्रू हो और कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में फॉल्स हो, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम फॉल्स स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो देयरफॉर इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, और अगर कोई वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एग्जांपल देना होगा। गॉट इट? तो हियर x belongs to a and a belongs to b, but x not belongs to b। तो इस तरीके से हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया। सर एक एग्जांपल देना जिसमें ये ट्रू हो। एक एग्जांपल ओके, देना जिसमें ये ये लो, इक्वेशन ट्रू हो। ये लो, ये ले, बन गया एग्जांपल। देखो x a में भी है ना, a b में भी है, और x b में भी है। मैंने यहाँ पे x डाल दिया, ठीक है। ठीक। फिलहाल मेरे को नहीं डालना था ये। नेक्स्ट, हार्दिका, यस सर। क्या लिखा हुआ है बेटा? इस ऊपर वाले को नहीं पढ़ो, नीचे वाले को, हाँ ये पढ़ो। A is a subset of B and B is a subset of C, then A will be, हाँ ये ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए? ओके, मैं एक एग्जांपल्स, ट्रू होनी चाहिए, सही कह रहे हो बेटा आप। जैसे रोहतक हरियाणा का सबसेट है और हरियाणा इंडिया का सबसेट है, तो रोहतक इंडिया का सबसेट होगा ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे प्रूफ। सबसेट प्रूव करने के लिए तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसेट कैसे प्रूव करते हैं वो सीख लीजिए बेटा, सबसेट कैसे प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a में। जब मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू a, तो मैं a के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि a b का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे। मैं लिखूंगा implies x belongs to b because a is subset of b। अब चूंकि b c का सबसेट है, तो b के सारे एलिमेंट्स यानी कि x will belong to c, ठीक है? तो b is subset of c because, अब देखो बेटा x कोई एलिमेंट था जो a में है, वो एलिमेंट चूंकि c में भी है, तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट्स c के अंदर होंगे, तो इट मींस a इज ए सबसेट ऑफ c। ये इसका प्रूफ हो गया। लिख लीजिए बेटा साथ साथ, लिखना मत भूलना। और कहीं अगर आप लिख ना पाओ किसी जगह पर किसी कारण से, तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, ताकि बाद में लिख जरूर लो। आपको क्लास के अंदर बेटा बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप फेस टू फेस पढ़ते थे और क्लास के अंदर बैठ के लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही साथ साथ लिखते रहना है इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम जैन से क्वेश्चन है, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, पक्का?
युवल, युवल तुम क्या कहते हो बेटा? सर फॉल्स है। ये फॉल्स है। गर्भ बिरमानी आप क्या कहते हो? युवल बेटा म्यूट कर दिया करो साथ साथ। हाँ कर दिया, शाबाश। हाँ ट्रू है। ये ट्रू है। ओके। हार्दिका यस सर। है? सर फॉल्स है। फॉल्स है। पता है क्यों फॉल्स है? वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सबसेट। तो मुझे फॉल्स प्रूव करना है, तो मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा जो इसके अपोजिट हो, जो इसके अपोजिट हो। मतलब वो कहता है कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी, मैं ऐसा एग्जांपल ढूंढ के बताऊंगा जो इसे अपोज करे, यानी ए सी का सबसेट हो। तो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। सेट ए में ले लिया मैंने एक्स और वाई, सेट बी के अंदर ले लिया मैंने, ठीक है, जेड और एक्स। क्या ए बी का सबसेट है? आप बोलोगे नहीं है। सेट सी के अंदर ले लिया मैंने एक्स वाई डब्ल्यू। आप ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। बेटा क्लियरली जिनिश बताएगा बेटा ए बी का सबसेट है या नहीं है। जिनिश, सर है। ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है। सबसेट क्या होता है जिनिश? पहले तो मेरे को ये बताओ। सर नहीं है वो स्क्रीन गलती से, चलो कोई बात। हाँ, ए बी का सबसेट नहीं है। बी सी का सबसेट है। जल्दी बताओ, बी सी का सबसेट है या नहीं है? सर नहीं है। बी बी सी का सबसेट नहीं है। देखो पहली दो बातें तो हमने कर ली, सेटिस्फाई। तीसरी को अपोज कर देते हैं। क्या ए सी का सबसेट है? हाँ है। ए के सारे एलिमेंट्स सी में है, बट ए इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर हाँ बेटा। सर ये ट्रू नहीं हो सकती। बेटे ट्रू कैसे हो सकती है? अगर हम ऐसा एग्जांपल तैयार कर सकते हैं कि हम एक ऐसा एग्जांपल भी तैयार कर सकते हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी हो। आप ये कहना चाहते हो? यस सर। और अगर आपको मैंने अभी स्टेटमेंट ट्रू का क्या मतलब समझाया है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया है? दिया बताएगी। बेटा विच स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट? दिया। सर जो हर केस में ट्रू हो। और फॉल्स कौन सी होती है? फॉल्स वो होती है या तो वो हर केस में फॉल्स हो या फिर किसी किसी केस में वो फॉल्स आ रही हो, यानी कि हर केस में सही ना हो। यानी अगर आपको एक भी केस ऐसा मिल जाता है जिसमें जो वो फॉल्स, गलत है तो वो फॉल्स है। तो वो फॉल्स है। आप सारी जिंदगी सच बोल रहे हो, एक बार झूठ बोल दिया ना बेटा तो आप सच्चे नहीं रह गए, आप झूठे हो गए। ये मैथमेटिक्स कहता है। गर्व अब क्लियर होगी बेटे बात? यस सर। हाँ, आप सारी जिंदगी सच बोलते हो, एक झूठ बोल दिया ना तो आप सच्चे नहीं रह गए। ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको कर सकते हैं। एक्स ए में है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स बी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप बोलोगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और हो भी सकता हो नहीं भी हो सकता हो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी या ट्रू स्टेटमेंट होगी? कार्तिकेय बताएगा। कार्तिकेय। सर कोई सी भी कर सकते हैं, तो ट्रू भी फॉल्स भी। बेटे अगर मैं तो फिर उसको फॉल्स कहेंगे या ट्रू कहेंगे?
So false. कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, है क्या? तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अभी मैंने ये कंडीशन बताई बेटा। फॉल्स का मतलब अगर एक भी एग्जांपल आपको ऐसा मिल जाता है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फॉल्स है। ठीक है राघव बेटा एक एग्जांपल बनाओ। राघव एक सेट ए ले लो जिसमें x हो, एक सेट बी ले लो जो a का सबसेट नहीं है। ठीक है ठीक है सर। जो a का सबसेट ले लो कोई भी मान लो मैंने ले लिया y z w। क्या a b का सबसेट है? नहीं है। x a में है? हाँ है। क्या x b में है? नहीं है। इसके अपोजिट लेना है मेरे को। ठीक है x belongs to a is not a subset of b, also x not belongs to b, so therefore statement is false। सर एक बार फिर से बता दो, कनेक्शन टूट गया था। राघव बोले? साहिल सर। साहिल बेटा x a में है, आप बोलोगे है। ठीक है a b का सबसेट है, आप बोलोगे नहीं है। x b में वो कहता होना चाहिए, हमने ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें x b के अंदर नहीं है। ठीक है बच्चे ओके। वंशिका बताएगी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है पक्का? यस सर। पक्का ए बी का सबसेट है, एक्स बी में है तो ए में भी होना चाहिए। जैसे रोहतक हरियाणा का सबसेट है, ये रोहतक ये हरियाणा का सबसेट है। ठीक है अब अगर कोई चीज हरियाणा में है, हरियाणा में है अगर कोई चीज तो पक्का वो रोहतक में भी होगी। वंशिका नो सर। है तो ये ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? फॉल्स। फॉल्स हुई है ना, तो फॉल्स हुई। तो हम इसके लिए एग्जांपल देंगे फॉल्स है तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एग्जांपल ये लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले लिख लो कि फॉल्स है ये ट्रू है, और फॉल्स है तो एग्जांपल दे दो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए सबसेट ऑफ बी कहा है उसने, तो ए के अंदर मैं 1 2 ले लेता हूं, बी के अंदर 1 2 और x ले लेता हूं, तो क्लियरली ए बी का सबसेट है, x बी में तो है बट x ए में नहीं है। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। राघव गेट रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं मैं। ओके राघव मैंने कल इंटरवल्स के बारे में बताया था। राघव कितनी तरह के इंटरवल्स कल मैंने बताए थे? दो टाइप के। दो टाइप के इंटरवल्स कौन कौन से? क्लोज और ओपन। क्लोज और ओपन। और तीसरा टाइप का इंटरवल नहीं बताया था, सेमी ओपन या सेमी क्लोज? तीन टाइप के बताए थे बेटा, ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है राघव आपने ही बताना है, मुझे इस बात का मतलब बताओ। व्हाट इज दिस जो मैंने लिखा है, इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या होगा? जी राघव इसे पढ़ के दिखाओ। व्हाट इज रिटन? सर x belongs to 1 and 4, ये क्लोज इंटरवल है। हाँ आप ऐसे पढ़ोगे बेटा, x belongs to close 1 to close 4, और इसका मतलब क्या है कि x is
इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। ये x 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पर खत्म हो रहा है। 1 और 4 दोनों इंक्लूड किए जा रहे हैं। गॉट इट? Yes, sir. ओके ओके। अब राघव इसे स्टेटमेंट को पढ़ो Yes, sir. और इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स। ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू फ्रॉम वेयर टू वेयर, विच इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है। सर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, x belongs to आ रहा है। x बिलोंग्स टू r फ्रीज लिखा हो नजर आ रहा है। फ्रीज होगी स्क्रीन? नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक है। यस सर, अब आ गया। आ गया, चलो। सर x belongs to -4 हाँ, ओपन -4 टू क्लोज 6, ऐसे पढ़ना है बेटा। और क्लोज ब्रैकेट ठीक है, हाँ ऐसे पढ़ना है। x बिलोंग्स टू ओपन -4 टू क्लोज 6, आपको ऐसे पढ़ना है। x बिलोंग्स टू ओपन -4 टू क्लोज 6। इच्छा बेटा नेक्स्ट आपने पढ़ना है। इच्छा, यस सर। x बिलोंग्स टू व्हाट टू व्हाट, ओपन फ्रॉम वेयर टू वेयर। हाँ, टू एंड -10 बस ओपन -10। बेटे ऐसे बोलो, x बिलोंग्स टू ओपन -12 टू ओपन -10। गॉट इट? यस सर। हार्दिका पढ़ो बेटा। X belongs to Rohtak 0, sorry, X greater than, बेटा इंटरवल की sorry, फॉर्म में पढ़ना है। X less than 0 equal to 0 and बेटा greater इंटरवल greater की, बेटा आप क्या बोल रहे हो? इंटरवल की फॉर्म में पढ़ो, इंटरवल की फॉर्म में। इंटरवल की फॉर्म में। रेज योर हैंड्स प्लीज, जो जो पढ़ सकते हैं इसको हैंड रेज करेंगे। मुझे पता लगना चाहिए कितने बच्चों को समझ आ गया ये। शाबाश, काफी बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया, बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा। एक दो बच्चे रह गए, एक दो बच्चों को नहीं पता लगा। संभव पढ़ सकते हो बेटा इसको इंटरवल की फॉर्म में? संभव? नहीं, वेरी गुड। जिनिश तुम पढ़ सकते हो बेटा इसको इंटरवल की फॉर्म में? बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है या नहीं है? है, तो ये क्लोज है। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन है। ऐसे पढ़ेंगे, क्लोज 0 to 7 ओपन। x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 7 ओपन। हार्दिका समझ आ गया बेटे? अब yes sir. चल हार्दिका, एक और तू नहीं पढ़ना है, पढ़ बेटा। इसको कैसे पढ़ोगे X हार्दिका? belongs to, yes sir, X belongs to हाँ। 3 4 3 4 बोलोगे, ऐसे बोलोगे। संभव बोल बेटा, क्या लिखा हुआ है बेटा? ऐसे बोलोगे, क्लोज 3 टू क्लोज 4। समझ गई गुड़िया? okay x sir. बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू क्लोज 4। गॉट इट? yes ठीक sir. है। अब ये आखिरी, ये तो दोबारा आ गया बेटा क्वेश्चन। अब आपको उल्टा लिखना है, उल्टा। आपको इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। हार्दिका बेटा तुझे ही करना है, बताओ। शाबाश। yes sir. हाँ, आपको दे रखा है x -7 से 0 के बीच में है, ओपन -7 टू ओपन 0। तो इसे मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। x इज ग्रेटर देन -7 बट लेस देन 0। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अगर यहां पर ऐसे होता तो हम क्या करते, यहाँ इक्वल टू और बोल देते और इसको पढ़ते x ग्रेटर देन -7 बट लेस देन इक्वल टू 0।
और अगर यहां पर ऐसे होता तो आप बोलते x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बट लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन और क्लोज का ही फर्क है। फिलहाल ये क्या होएगा? हाँ बेटा बता बेटा, फिलहाल क्या होगा ये? x less बोलो। than -7 greater to 0 greater than 0 क्या बोल रही है? x ग्रेटर देन -7 बट लेस less देन than 0 0। ठीक है, उल्टा बोल। हाँ उल्टा बोल गई। x ग्रेटर देन -7 बट लेस देन 0। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चे को बता सकते हैं। हैंड रेज करो बेटा जो बता सकते हैं इसको। हाउ इट विल बी रिटर्न। जी अभी भी एक दो बच्चे रह गए हैं, वही दो बच्चे रह गए हैं, संभव और जिनिश। जिनिश बोल भाई इसको। जिनिश। x belongs to 6 greater than x and 12 बेटा ध्यान से सुन एक बार, इसको कैसे पढ़ते हैं। इसका मतलब है 6 से तो बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए। 6 इंक्लूड होगा, म्यूट कर दे बेटा, म्यूट कर दे। 6 इंक्लूड होना चाहिए और 12 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है भाई, इसमें और इसमें क्या फर्क है वंशिका बताएगी। पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा तुम बताओ बेटा, एक बार भी नहीं बताया आपने। पूर्णिमा। पूर्णिमा पूर्णिमा Yes, बोलो sir. बेटा, बोलो बोलो। यस सर। बोलो सर ये वाला हाँ, x is greater थोड़ा फास्ट काम किया करो बेटा। x is greater than or हाँ equal to 6 और less than or equal to 12। बेटा 6 के साथ इक्वल टू का साइन आएगा? नहीं आएगा, मैंने पहले वाला देख फिर लिया। आपने चल हाँ तेरा बेटा तू डिस्टर्ब हो रही है, ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। फोन बोल भाई आ रहे हैं उस पर डिस्टर्ब। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ। टीचर क्लास में आप बेटा इसको सारे बच्चे बेटा ध्यान से सुनो बात को। ऑनलाइन क्लासेस को आप ऐसे मान के चलो कि आप घर के अंदर नहीं बैठे हुए, आप अपने क्लासरूम के अंदर बैठे हुए। जहां आप पढ़ रहे हो ना बेटा, वहां पर आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स या कोई वहां भाई, छोटा भाई, बड़े बहन आ रहा है, या छोटा भाई बहन या बड़ी भाई बहन या फैमिली का कोई भी मेंबर आपके पास वहां आ रहा है, तो आप स्ट्रिक्टली उनको मना कर दो कि डिस्टर्ब मत करो हमारे को, हमें पढ़ने दो अच्छे से। ठीक है, बीच में ये फोन वोन आप पे आने, ये गलत है बेटा। सब बच्चे ध्यान से सुनो बेटा इस बात को, बहुत सीरियसली पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए अब कल वाले क्वेश्चंस के और एग्जांपल्स बढ़ रहे हैं जो कल मैंने टाइप बताई थी, बिलोंग्स टू और सबसेट। ठीक है, तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले आप सेट ए को देखो, क्या दे रखा है। 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, सेट 3 4 दे रखा है, सेट और एलिमेंट 5 दे रखा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन युवल से है। युवल, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए? सर 4। 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 1 2 फिर सेट हाँ, ऑफ 3 4 और 5। शाबाश, एंड देन 5। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, सेट 3 4 एंड 5। ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ओके फाइन। गर्भ बिरमानी, बेटा 1 और 2 में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? गर्भ बिरमानी। सर फर्स्ट ट्रू है। फर्स्ट ट्रू है, गुड। और सेकंड? फॉल्स। सेकंड फॉल्स है। बेटा ध्यान से देखो, यहां पर ये जो सेट 3 4 है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं,
ये इसका एक एलिमेंट है। मैंने युवल से इसलिए यही पूछा था बेटा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसने बोला 4 एलिमेंट्स हैं। वो पूछने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि क्लियर हो जाए बात। इसने बोला 4 एलिमेंट्स है, मैंने पूछा कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो इसने जवाब दिया कि एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 3 4 है। तो ये जो 3 4 है ये इसका एलिमेंट है। चूंकि ये इसका एलिमेंट है तो ये इसको अंदर बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट नहीं है। तो ये पहले वाली फॉल्स है, दूसरे वाली ट्रू है। नोट कर लो इसको। 3, 4 सबसेट ऑफ ए, इट इज फॉल्स। नंबर 2, 3, 4 belongs to A, it is true। ठीक है बच्चे, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, थर्ड, जिन्हें पता लग जाए वो हैंड रेज करेंगे। दिस इज ट्रू और फॉल्स। यस, साहिल बताएगा। साहिल, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू सर। ये ट्रू है। बहुत बढ़िया बताया बेटा आपने। कैसे ट्रू है बता सकते हो? बिकॉज सर एलिमेंट 3 4 का सेट फिर से बनाया है। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा बताया। क्योंकि एलिमेंट 3 4 का हमने एक बार दोबारा सेट बना दिया है, तो इसलिए ये ट्रू है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, कीप इट अप। अब इसी सीक्वेंस के मैं 4 5 पार्ट्स और ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ट्रू है या फॉल्स है। एक एक करके एक एक बच्चे से पूछूंगा। गौतम जैन, पार्ट 4, 1 belongs to A, is this true or false? गौतम जैन। ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू है। ये तो बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ट्रू है। मुझे पूरी उम्मीद थी आप सही बताओगे। पांचवा ही बता दे बेटे, 1 सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स है। सही कह रहे हो बेटा, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स ये? क्योंकि ये एक एलिमेंट है, सेट नहीं है। पार्ट 6 के अंदर 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। मानिक, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दिस इज ट्रू, क्योंकि ये एक सेट है। करेक्ट बेटे, बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। और जब ये सेट है तो 1 2 4 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये अपने आप ही फॉल्स हो गया। तो मुझे उम्मीद है बेटे आप लोगों को ये फर्क पता लग गया होगा कि बिलोंग्स टू और सेट सबसेट में क्या फर्क है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है वो उसका एक मेंबर है, वो उसका एक मेंबर है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क बताता हूं। ठीक है बेटा, समझ लो। इस फर्क को आप अगर समझ जाओगे, इस फर्क को आप समझ जाओगे, तो आपको कभी भी बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपकी क्लास है ना, आपकी क्लास है, वो आपकी जो क्लास है वो एक सेट है। आपकी क्लास के अंदर एक सेट है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट्स है। मान लो वो 40 स्टूडेंट्स के रोल नंबर ये है। तो अगर मैं पूछूं ये जो 2 है, 2, ये जो रोल नंबर 2 है, ये इस क्लास का एक स्टूडेंट है, इसका एक मेंबर है, तो आप बोलोगे इट बिलोंग्स टू ए। अब मैंने कोई एक प्रोजेक्ट दिया, लेकिन पूरी क्लास को नहीं दिया। मैंने क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए, ग्रुप बना बना करके। हो सकता है मैं इन 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाऊं और एक प्रोजेक्ट दे दूं, भाई आपको ये वाला पर्टिकुलर काम आपको इसको करके आना है। तो ये एक सेट बन गया 3 स्टूडेंट्स का। ठीक है ना, ये 3 स्टूडेंट्स का सेट बन गया।
तो ये सबसेट हो गया ए का। जरूरी नहीं है कि सेट में 3 स्टूडेंट्स का ही बनाऊं, और कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो मैंने सिर्फ एक बच्चे को दिया, तो ये भी एक स्टूडेंट का सेट बन गया, तो ये सबसेट हो गया। इन दोनों में फर्क देखो बेटा, यहां 2 एक मेंबर था, यहां 2 एक सेट है। मेंबर है तो बिलोंग्स टू, सेट है तो सबसेट। हो सकता है कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा भी हो जो मैंने किसी भी स्टूडेंट को असाइन नहीं किया, तो उस केस में आ जाएगा 5 या एम्प्टी सेट, ये भी सबसेट है ए का। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क नजर आ गया होगा। जिन जिन बच्चों को बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क नजर आ गया है वो हैंड रेज करेंगे। समझ नहीं आया सर? आ गए सर। आपने हैंड रेज नहीं किया था ना? हाँ बोलो सर, एक बार रिपीट कर दो सर। गौरव, मैंने ये बताया है कि एक 1 2 3 4 अप टू 40 स्टूडेंट्स का कोई एक सेट है, आप इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेते हो तो वो बिलोंग कर रहा है, और इसी का एक सेट बना देते हो, उसका एक सेट बना देते हो तो वो सबसेट है। ठीक है बेटा? और बेटे मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो। मान लो आपका कोई एक आधा स्टेप मिस भी हो जाता है ना, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोज शाम को ऐप पे डाल देता हूँ। कई बार क्या होता है, आपका एक कनेक्शन बीच में से कट जाता है 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा ये होगा कि आप एक बार शाम को इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं पे कोई कसर रह जाती है समझने में, कोशिश तो यही होती है कि आप भी कसर ना रहे, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस में थोड़ा सा फर्क तो रहता ही है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी बीच में आपका कनेक्शन की डिस्टरबेंस हो जाती है, वॉइस की कभी कभी किसी बच्चे को डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। जिनके घर पे वाईफाई है उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और एक और चीज बेटे सुनो, आप ईयरफोन अगर लगाते हो तो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन ना लगाया करो, उसकी बजाय वायर्ड ईयरफोन लगाया करो। ब्लूटूथ वाले से डिस्टरबेंस आती है कई बार, वायर वाले में कभी भी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बेटा 3 पार्ट्स और हैं, और जिसे ये तीनों पार्ट्स समझ आ जाए वो हैंड रेज करेगा। तीनों पार्ट्स जिसको भी समझ आ जाए वो स्टूडेंट अपने हैंड रेज जरूर करेगा। प्लीज रेज योर हैंड्स जिनको तीनों समझ आ जाए, विद आर्ग्यूमेंट, आपको कारण भी देना होगा। ओके हार्दिका बेटा, पहले एफर्ट्स आपका। हार्दिका 9th पार्ट बताओ बेटा, 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। शाबाश, बहुत अच्छे। 5 सबसेट ऑफ ए। सर मैं ही बताऊं? हार्दिका आप नहीं बता रहे? हाँ हाँ यस सर, ट्रू है। ट्रू है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो। छठा, सेट 5 सबसेट ऑफ ए। सर फॉल्स। शाबाश बेटा, तो अब क्लियर हो गया है कि सेट और बिलोंग्स टू में क्या फर्क है, सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या फर्क है। म्यूट कर दे मेरे बेटे। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे उम्मीद लग रही है बेटा कि अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो तो बेटा आखिरी बार पूछ लो। सर एक बार 6th पार्ट बताना दोबारा। है बेटा 6th पार्ट बेटा 9th बता दो सर एक बार दोबारा। ये पार्ट ना, ये नहीं सर, लास्ट वाला 11th वाला, 11th वाला, ठीक है बेटा। वो कहता है कि सेट 5, पहले तो ये देखो बेटा, इसका क्या एक मेंबर 5 है? 5 इसका मेंबर नहीं है ना, 5 तो इसका सबसेट है, 5 इसका मेंबर नहीं है। और हमने जो इसका मेंबर नहीं है उसका सेट बनाया, तो वो इसका सबसेट कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको ये कहूं कि
ये इसका सबसेट है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि 6 ए के अंदर नहीं है। इसी तरीके से 5 भी ए के अंदर नहीं है, ठीक है ना। 5 एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर 5 खुद ए के अंदर नहीं है, वो इसका सबसेट है, लेकिन उसका फर्दर एक सेट और बना दिया हमने 5 का, तो वो इसका सबसेट नहीं होगा। गॉट इट? ओके सर। अब बेटा होमवर्क जरूर लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए बेटे आप। अगर आप लोगों के पास बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आपके पास बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसकी एक्सरसाइज 1.4 करनी है। नहीं है अगर बुक, तो डीपीपी 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15, डीपीपी 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। क्या होमवर्क है बेटे आपका? डीपीपी 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15। अब मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पहले बेटा नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, दुनिया का सबसे बड़ा सेट, उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो समझने की बात है। तो लिखते हैं, इन एनी मैथमेटिकल डिस्कशन a set is considered in such a way that all other sets are subset of this set then such a set is called universal set। किसी भी मैथमेटिकल डिस्कशन के अंदर, किसी भी मैथमेटिकल डिस्कशन के अंदर हम एक सेट ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। आप कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपने एक ऐसे बड़ा सा सेट को लेट कर लिया कि बाकी जितने भी सेट हैं वो उस सेट के सबसेट्स हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स या समटाइम्स कैपिटल यू या समटाइम्स कैपिटल एस, या वो कोई अपनी ओर से कोई लेटर मेंशन भी कर सकता है कि लेट वाई बी द यूनिवर्सल सेट, लेट जेड बी द यूनिवर्सल सेट, लेट कैपिटल एन बी द यूनिवर्सल सेट, है ना, वो कुछ भी मान ले। तो आमतौर पे इसको एक्स से, कैपिटल यू से या कैपिटल एस से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बात बताता हूँ। मान लो ये एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट है। मैं कुछ सपोज कर रहा हूं, आप बताना कि जो मैंने सपोज किया वो ठीक है या गलत है। आपको बताना है कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन दिया से रहेगा, दिया मैंने ऐसा सपोज किया, ये यूनिवर्सल सेट है एक्स, सेट ए है 5 6 7, सेट बी है 2 3। क्या मैं ऐसी चीज सपोज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्या आपत्ति है? क्योंकि ए जो सेट है उसमें 7 है जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं करता। बहुत बढ़िया बेटे बात, बहुत बढ़िया बात, आपको अच्छे से समझ आ गई है बात। क्योंकि बेटा मैंने ये 7 ले लिया यहाँ पर, इसको नहीं लेना था। जो चीज यूनिवर्स में नहीं है ना, जो चीज यूनिवर्स में नहीं है वो किसी एक सेट के अंदर कैसे हो सकती है?
तो यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं बाकी बातें आपको नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास, बेटा नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, आपको पता ही है कि आपकी जो क्लासेस होती हैं वो ट्यूसडे